हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे टीचिंग एड्स इन सोशल साइंस टीचिंग। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है, टीचिंग एड्स होते क्या हैं। देखिए, मैंने कई बार आपको क्लास में बताया था, वैसा भी जानते हैं, लेकिन शिक्षण जो सहायक सामग्री होती हैं वो कहीं ना कहीं हम जो टीचिंग करते हैं, एक टीचर जो क्लास में टीचिंग करता है, तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 4th पेपर पढ़ा था, तो उसमें टीचिंग के बारे में बहुत कुछ बताया था। मैंने बहुत सारे स्किल्स के बारे में बताया था। तो जो एक टीचर जब क्लास में जाता है, टीचिंग करता है, तो वो विभिन्न प्रकार के स्किल्स का यूज करता है, टेक्निक्स का यूज करता है, मेथड्स का यूज करता है और लर्निंग कराता है। वहाँ पर बहुत सारी मैटर है, आपका मटेरियल है, सामग्री है, नॉलेज है, उसको ट्रांसफ़र करता है और वहाँ पर उन मेथड्स को प्रभावी बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, बच्चों के अंदर रुचि पैदा करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए, एक इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, बच्चों का नर्वस सिस्टम एक्टिव करने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का यूज किया जाता है। चार्ट, मॉडल, ये सब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का यूज किया जाता है। तो वो जो है चार्ट है, मॉडल है, चलचित्र है, प्रोजेक्टर है, ये इस तरीके से ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। इनके द्वारा जो है शिक्षण को, टीचिंग को एक प्रभावी बनाया जाता है, बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है। ठीक है, उनके बच्चों की सारे नर्वस सिस्टम, जो उसका इंद्रियां हैं बच्चों की, वो एक्टिव हो जाती हैं, क्रियाशील हो जाती हैं। हालांकि टीचिंग में जैसे चॉक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है और पॉइंटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आवश्यक सामग्री में आ जाती हैं और शिक्षण सहायक सामग्री में। हालांकि आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो शिक्षण सहायक सामग्री में आता है, क्योंकि चार्ट वगैरह कुछ ना हो तो टीचर इसका यूज उसमें कर सकता है। ठीक है, जैसे इनका यूज कब किया जाता है, जब किया जाता है फॉर एग्जांपल आप ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप क्लास में नहीं ला सकते, उसका एक डायग्राम बना सकते हैं। आप पाचन तंत्र के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, श्वसन तंत्र के बारे में बता रहे हैं, अमीबा के बारे में बता रहे हैं, तो अमीबा बच्चे नहीं देख सकते, बहुत सूक्ष्म होता है। और पाचन तंत्र के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे पेट के अंदर जाकर नहीं देख सकते, तो उसको एक डायग्राम के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से आप वहाँ पर बता सकते हैं। पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं आप, तो पृथ्वी को आप ऐसे नहीं दिखा सकते, कल्पना कर सकते हैं बस, तो वहाँ पर ग्लोब के माध्यम से दिखा सकते हैं, बच्चों बता सकते हैं पृथ्वी ऐसी है, पृथ्वी गोल है, इसकी ये अक्षांश रेखाएँ हैं, ये वो देशांतर रेखाएँ, ये सब तरीके से बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उनका यूज किया जाता है। तो अधिगम की जो परिस्थितियाँ होती हैं, लर्निंग सिचुएशंस होती हैं, उनका सृजन करने, अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए संप्रेषण शिक्षण युक्तियाँ, आव्यूहों, जो बहुत सारी टेक्निक्स, उनका चयन किया जाता है और इनको प्रभावशाली बनाने में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिनको कहते हैं ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। ठीक है, इनके प्रयोग से जो अधिगम की परिस्थितियाँ होती हैं, लर्निंग जो कंडीशंस होती हैं, उनको अधिक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है और इस रूप में उसको उत्पन्न किया जा सकता है और उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति की जा सकती है। जो शिक्षण उद्देश्य हैं आपके द्वारा, शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उनको पूरा किया जा सकता है। और इसलिए शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो है दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग को हार्डवेयर अप्रोच भी माना जाता है। परंपरागत अगर विचारधारा के अनुसार दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग है पाठ को इंटरेस्ट बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा सीखने में एक से अधिक ज्ञानेंद्रियाँ कार्य करती हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम सारे कार्य करते हैं, ज्ञानेंद्रिय सारे कार्य करती हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, उनका प्रयोग के लिए छात्र पाठ में अधिक इंटरेस्ट लेने लगते हैं और सीखने के लिए तत्पर तैयार भी हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी फिजिकली क्लास में बच्चा बैठा रहता है, छात्र बैठे रहते हैं कुछ, और लेकिन वो मेंटली कहीं और होते हैं। इसी बीच आपने कुछ चलचित्र दिखा दिए, कोई प्रोजेक्टर का यूज़ कर लिए, तो बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, डायग्राम दिखाने लगे, चार्ट दिखाने लगे, कोई मॉडल दिखा दिया, रियल ऑब्जेक्ट दिखा दिया, तो बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ पर क्रियाशील हो जाते हैं और उनकी जो जिज्ञासा है वो उसको पढ़ने में, सोचने में, समझने में, देखने में, कल्पना करने में
लग जाती है। और यहाँ पर जो है देखा जाए तो शोध कार्यों द्वारा ये निष्कर्ष भी निकल कर आए हैं रिसर्च के द्वारा कि विशिष्ट सहायक सामग्री को विशिष्ट उद्देश्य तथा अधिगम के स्वरूप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका उल्लेख भी इसके बारे में अगर हम बात करें श्रव्य सामग्री होती क्या है, तो इनका तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से होता है कि जिनके प्रयोग से बालकों की जो श्रव्य तथा दृश्य की जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वे क्रियाशील हो जाती हैं। इसके बारे में बताया था आपको। पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन कंटेंट्स को बहुत ईजी रूप में, बहुत सरलतापूर्वक सफलतापूर्वक बच्चे समझ जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियाँ टेक्निक्स अब जब असफल हो जाती हैं और होते हुए दिखाई देने लगती है, तो ऐसी स्थिति में इन सामग्रियों का, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से श्रव्य सामग्री न केवल शिक्षण को प्रभावी अपितु शिक्षण की जो प्रविधियाँ हैं, टेक्निक्स हैं, जिनके माध्यम से एक टीचर बच्चों को लर्निंग दे रहा है, ट्रांसफर और लर्निंग कर रहा है, तो उनको भी इफेक्टिव प्रभावशाली बनाने में सहायता प्रदान करती है शिक्षण सहायक सामग्री। तो इनके अंतर्गत जैसे चलचित्र है, सिनेमा है, समाचार संबंधी फिल्में हैं, और दूरदर्शन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, चार्ट है, मॉडल है, इनका प्रयोग किया जाता है। इसको ईसी डेंट, अकॉर्डिंग टू ईसी डेंट ने भी परिभाषित किया है, डिफाइन किया है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ उस समझ सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा मौलिक रूप से पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता देती है। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री के कार्य, फंक्शंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो सबसे पहला पहला है कार्य इनका प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, तो इन साधनों, ये जो साधन होते हैं वो बालकों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को मूर्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे बालकों को सीखने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो दैनिक शिक्षण विधि की अपेक्षा ये सामग्री द्वारा पढ़ाने से बालक पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है और आसानी से सीख भी जाता है। नेक्स्ट है क्रिया का सिद्धांत। तो क्रिया का एक्टिविटी, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी। तो क्रिया का सिद्धांत कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके प्रयोग से बालकों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने का अवसर मिलते हैं। और वे अगर देखा जाए ड्रामा, कहते हैं नाटक भी एक, उसमें भी क्रिया करते हैं, वो भी एक तरीके से आपका एड है, टीचिंग एड्स है। वे उसमें बोलते लिखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वाद विवाद करते हैं। इससे उनकी विभिन्न ज्ञानेंद्रियाँ जो है क्रियाशील हो जाती हैं और जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जिनके परिणाम स्वरूप उनकी पाठ में रुचि भी होती है इस तरीके से। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण। तो बच्चे जो है इन सामग्री के उपयोग से बालकों में जो है कठिन से कठिन पाठ सामग्री को स्पष्टीकरण हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट उनका सारा कुछ क्लियर हो जाता है। और ये एकमात्र ये कारण है कि बालक जो उसको सुनते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि हम जो सुनते हैं अगर उसको आँख से भी देख लेते हैं तो वो स्थायी रूप से सारी शंकाएँ दूर हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए याद भी लगभग अधिक समय तक याद हो जाता है। और नेक्स्ट है सार्थक अनुभव। ये तो देखते हैं कि कोई भी चीज़ है, मॉडल आप दिखा रहे हैं तो बच्चा सार्थक सामने देख करके अनुभव कर रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसको ग्लोब के बारे में, ग्लोब दिखा रहे हैं वहाँ पर कि पृथ्वी गोल होती है, ग्लोब दिखा दिया तो सार्थक अनुभव हो गया। हाँ, वो एक इमेजिंग पावर का भी उसमें विकास हो जाता है और वो उन्हें पता लग जाता है कि हाँ ऐसी होती है पृथ्वी, ये सब। और देखा जाए तो प्रत्येक बालक वस्तु को देखकर, छूकर, पूछकर हर प्रकार से ठीक समझने का प्रयास भी करने लगता है। नेक्स्ट है रटने को कम करना। तो रटन जो विद्या है उसको भी कम किया जा सकता है। अगर आप कोई भी चीज़, कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे से डिफाइन करते हो किसी मॉडल के साथ, चार्ट के साथ, सही है, टीचिंग एड्स के साथ उसको पढ़ाते हो तो बच्चे की जो रटने की रटन जो विद्या है उसको भी कम किया जा सकता है। वो अच्छे से, वो आसानी से सीख जाता है और ऐसे सीखे हुए ज्ञान को स्थायी भी बनाया जा सकता है। ठीक है, शब्दावली में वृद्धि देखिए, डिक्शनरी है बच्चों की, कहीं ना कहीं अगर कोई टीचिंग एड का यूज़ किया जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के शब्द निकल के आते हैं नए नए। ठीक है, तो उससे जो बच्चों की जो शब्दावली है वो भी बढ़ती है। और शिक्षण में कुशलता। तो सिर्फ दृश्य सामग्री के उपयोग करने से शिक्षण में कुशलता आती है और साथ ही शिक्षण के, टीचिंग के और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। दूसरे शब्दों में जिन सूक्ष्म बातों या कठिन भागों बालक चौक तथा बोलने
की सहायता से नहीं समझ सकते हैं, उन्हें वे जो है श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से बहुत अत्यंत सफलतापूर्वक समझ जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं, सामग्री होती है, उसके प्रयोग से शुष्क से शुष्क और अरुचिकर, जहाँ इंटरेस्ट ना हो उन विषयों को भी, उन विषयों को या अन्य प्रविधियों की अपेक्षा अधिक सरल और इंटरेस्ट रोचक स्पष्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।